जय भद्राज। भद्राज धर्मांतन की जगह है, कोई ट्रैकिंग और पिकनिक का स्पॉट नहीं है। भद्राज, जय भद्राज। भद्राज सिर्फ एक जगह या मंदिर नहीं है, ये एक आस्था का प्रतीक है। यहाँ सबसे पहला पड़ाव जो पड़ता है वो पड़ता है चीड़बाग का। उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, नज़ारे विहंगम होते चले जाते हैं। कहीं हिमाच्छादित चोटियाँ आती हैं, कहीं हरे भरे पहाड़ आते हैं, कहीं बीच में आशा रोड़ी आता है जहाँ हम आशा के एक पत्थर को उस ढेर पर रख देते हैं। किसी जगह रास्ता ऐसा लगता है बहुत लंबा है, किसी जगह साथी के रूप में सिर्फ आकाश को देखना पड़ता है। कहीं रास्ते में अचानक नज़र पड़ती है मुस्कुराती हुई ज़िंदगी दिखाई देती है उस भीड़ में भी, जो कहती है कि जीवन कठिन होता है लेकिन खुशी के पल उसमें भी हैं, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यही देखते देखते हम भद्राज की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। सफाई वाले गुब्बारे भी मिलते हैं हमें, और कई बार प्रकृति हमें फ़ोटो खींचने से मना कर देती है, वो पोज देने से इनकार कर देती है। फिर भी हम उन नज़ारों को कैद करने की कोशिश करते हैं। कई जगह एक ही नज़ारा दो वक्त दिखाता है। हम ये चौंक जाते हैं, क्या इसी जगह हम पहले भी थे? तो परिवर्तन ही इससे पता चलता है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है और प्रकृति का भी नियम है। ये जीवन जो है प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है, एक एक सांस का हिसाब होता है यहाँ। लेकिन जब नज़ारे देखते हैं, कहते हैं ऊंचाई पर जाना कठिन होता है, लेकिन जो नज़ारे होते हैं वो वहाँ से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। एक से एक नज़ारे, फैली हुई चादर जिसमें कहीं सलवटें हैं, कहीं रंगीन चित्रकारी की गई है, कहीं कोई एक डिज़ाइन है, कहीं एक पैटर्न सा नज़र आता है, कहीं डराता है, पर विहंगमता होती है। प्रकृति में हमेशा याद रखिए, जहाँ विहंगम दृश्य होगा वो जगह उतनी ही कठिन होगी, कठोर होगी। कई बारी राष्ट्रीय त्यौहार के दिन भी जाना हुआ, तिरंगा भी साथ में रहा। तो भद्राज जाने के लिए आपके पास दोस्त हों या ना हो, आप अकेले भी जा सकते हैं, लेकिन नज़ारे सिर्फ आप ही के कैमरे में कैद होंगे। इसमें प्लान बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, भद्राज का बुलावा ही आपके लिए काफ़ी है। आप कोटी तक खुद आ सकते हैं, लेकिन जो नज़ारे आएंगे वो एक से एक होंगे। इन्हीं नज़ारों के उसमें कुछ साथी भी आपको मिल जाएंगे। अभी तक मैं 8 पीढ़ियों के साथ जा चुका हूँ। पहली पीढ़ी मैं खुद हूँ, दूसरी पीढ़ी यानी कि मेरे से 5 साल छोटे, फिर उनसे 5 साल छोटे, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से मैं 8 पीढ़ियों के साथ जा चुका हूँ। पर दृश्य मनोरम होते जाते हैं, अपने आप प्रकृति अपनी सुंदरता दिखाती जाती है आपको, क्योंकि आपने वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत की होती है। भद्राज खुद ही अपने आप में एक एहसास है कि धर्मांतन और देशांतन में क्या फ़र्क है, या ट्रैकिंग जिसे आप कहते हैं, या हाइकिंग जिसे आप कहते हैं। ऐसी खुशी मिलती है इधर। कई नज़ारे ऐसे भी हैं जैसे विंटर लाइन, तो वहाँ जा कर के पता चलता है ऊंचाई पर कि विंटर लाइन किसे कहते हैं। उस अस्त होते हुए सूरज को देखना या उस होती हुई भोर को देखना। अभी तक हमारे कैमरे में उगता हुआ सूरज यानी कि भोर कैद नहीं हुई है। बस आखिरी में यही कहते हैं, फायर इन द माउंटेन, रन रन रन।